यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। जो नेक्स्ट है इसका टेस्ट पेपर है, यहाँ पर चल रहा था टेस्ट नंबर 3, ठीक है, टेस्ट नंबर 3। और इसका मैं पार्ट 1 आपको करा चुका था, करीब यहाँ पर 75 क्वेश्चन मैंने कराए थे शायद, है ना, 74 या 75 जो भी कराए थे, मैं भी यहाँ से देख लेता हूँ, राइट। और यहाँ से देखो जो टॉपिक था इसका हमारा भूगोल का था, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ यहाँ पर देखने को मिले थे आपको, ठीक है। अब जो बचेंगे क्वेश्चन यहाँ पे करीब 50% क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको यहाँ से कवर कर देता हूँ, राइट। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे करीब 1 से 2 दिन के बाद टेस्ट नंबर 4 जो यहाँ पर नेक्स्ट है इसका है। उसके पहले स्टार्ट करेंगे फोरम है इसका जो बचा हुआ है वो भी, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से। क्वेश्चन 75 पे यहाँ से इसमें बोले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को कालक्रम को यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। इसमें देखते हैं, पहला है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, और यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौता, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इनमें से सही क्रम चुनना है, क्या यहाँ से इसका सही क्रम था, ठीक है। इसका जो सही क्रम होगा हमारा ये हो जाएगा, तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा, राइट, ये आएगा 1972 में, ठीक है, 1972 में। और उसके बाद आपका यहाँ से क्या था, उसके बाद आएगा आपका यहाँ से 75 में पहला रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, है ना, ये आएगा आपका। ये कब हुआ था, ये हुआ था सेकेंड वाला आपका 1992 में, 1992 में, ठीक है। तो आपका क्या होगा 4 और 1 यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर यहाँ से 1997, 1997, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2015 में, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हो गया, तीसरा सबसे लास्ट में होगा। और सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले आपका हो जाएगा 1972, हाँ 72 मतलब 72 स्टॉकहोम चौथा, और पहला दूसरा, चौथा पहला दूसरा और तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 75 का यहाँ से, ये करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है ए, यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख, ए नहीं होगा, चौथा पहला, यहाँ से ये आंसर होगा डी नंबर 75 का डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है क्या क्या यहाँ पर बातें पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको मैच करनी है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अरब सागर शाखा ओरोग्राफिक लिफ्ट पर्वतीय उभार के कारण पश्चिमी घाटों में वर्षा कराता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो है इसकी 76 की, ये सोचना क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही एकदम बोल रहा है। बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर की ओर जाती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करती है, ये भी बात आपके यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। ये शाखा सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और बांग्लादेश की ओर पर जाती है, ठीक है। दूसरा, वापसी मानसून जो होता है बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवसादों से जुड़ा होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वापसी मानसून जो हमारा है ये उसके बारे में सही बता रहा है। और ये सितंबर से दिसंबर के बीच में मानसून लौटता है, जिसे यहाँ पर वापसी मानसून या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है, राइट। यहाँ पे बात हमारी करेक्ट हो जाएगी। ये मौसम चक्रवातों और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है, 76 का आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कथन देखना है, कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे इसके बारे में। पहली बात यहाँ से पहला बोला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाए, क्योंकि अब ये वन राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर वर्षा कम से कम जो 50 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पेड़ की झाड़ीदार होते हैं और पत्ते के स्थान पर यहाँ पर कांटे होते हैं, कि पत्ते को कांटे में चेंज हो जाते हैं वो, ठीक है, कम बारिश की वजह से। इनकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं ताकि वे जल में संरक्षण कर सकें, जल दूरते दूरते वो काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं, है ना। तो क्या पहली बात करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कितना सेंटीमीटर तक वर्षा में पाए जाएंगे, ठीक बात सही है। यहाँ के वृक्ष जैसे आबनूस, महोगनी, रोजवुड और यहाँ पर हमेशा हरे भरे रहते हैं वो, ठीक है। पत्ते एक साथ यहाँ पर नहीं गिरते क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता है, तो ये बात करेक्ट हो गई। तीसरी बात, पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में होते हैं, तीसरी बात भी करेक्ट है ना। यहाँ की जो वृक्ष पेड़ होते हैं, साल, सगौन, चंदन, है ना, ये सब यहाँ पे दिखे। तो देखो क्या करना है आपको, उष्णकटिबंधीय कांटेदार कहाँ पर होता है ना, सदाबहार वन कहाँ से कहाँ तक क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन से वर्षा क्या इसमें होता है। तो ये सब तीनों बातें आपको एक बात अच्छे से करके लिख जानी है, जैसे जो मैंने आपको पॉइंट बताया A4 पेपर में, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज़ हमेशा ना उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय हमेशा गलत होती है, राइट। तो सबसे गलत होती है वो, जरूरी नहीं कि आप सही गलत हो या मेरे से ना हो, है ना। तो ये चीज़ आप पॉइंट बना के अपना A4 पेपर में अच्छे से लिख सकते हो,
एक एक क्वेश्चन के, जो आपके चीज़ें जो नहीं समझ आती हैं वो सबको, है ना। बाकी आपका जो ठीक लगता है वो आप यहाँ से कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, करेक्ट है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, कथन ए और यहाँ पर कारण आर। प्रदीपी पठार की नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रदीपी पठार की नदियाँ हिमालय की तुलना में बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि प्रदीपी पठार की नदियाँ जो होती हैं ये अधिकतर वर्षा प्रदायित होती है, जिसमें अपेक्षाकृत कम यहाँ पर निर्वहन की जो सीमित जलग्रहण होता है क्षेत्र, और ये खाड़ी ढाल के साथ अच्छी यहाँ पर तरह से प्रवासित चैनल होते हैं उनके माध्यम से बहती रहती है, ठीक है। उनके ठहराव की संभावना कम होती है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। प्रदीपी नदियों में हिमालयी नदियों की तुलना में बड़े बेसिन और उच्च ढाल होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका ओनली आर करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रदीपी नदियाँ होती है इसमें अधिक ढाल होती है और उनमें समुद्र तेजी से यहाँ पर बहने में मदद करती है, जिससे बेसिन के आमतौर पर जो हिमालयी नदी है उनकी तुलना में छोटे और अधिक प्रवासित होते हैं। उन्हें ग्लेशियर से लगातार पानी की आपूर्ति यहाँ पर नहीं मिलती है, जिससे क्या होता है बाढ़ प्रवण क्षेत्र कम हो जाता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप निकोबार समूह से संबंधित है? निकोबार समूह से संबंधित है में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो दूसरा लिटिल निकोबार, और आपका यहाँ से चौथा ग्रेट निकोबार। आंसर क्या होगा? 2 और 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटिल निकोबार हमारा जो निकोबार समूह का संबंधित है, जो ग्रेट निकोबार के ठीक उत्तर में स्थित है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और यहाँ पर 10 डिग्री यहाँ पर जो चैनल है उसके यहाँ पर दक्षिण में स्थित है, राइट। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। 79 का आंसर 2 और 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं की सबसे अधिक उपज होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। देखो, क्योंकि यहाँ पर देश के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 30 से 35% का योगदान करते हुए यूपी जो है उसमें इंडो गंगा के मैदान को जो जलोढ़ मिट्टी है उसके लिए पर्याप्त सिंचाई और अनुकूल के लिए यहाँ पर जलवायु जैसा प्रदान करता है, ठीक है। और सेकेंड बात जो है पंजाब प्रति हेक्टेयर, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि यहाँ पंजाब है अपने उन्नत कृषि बुनियादी ढांचे को लेकर मशीनरीकरण और नहर के यहाँ पर जो ट्यूबवेल है उसके माध्यम से सिंचाई के साथ साथ भारत के प्रति हेक्टेयर गेहूं की जो उच्चतम उत्पादकता है वो दर्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सही हो जाएगा सेकंड भी। तीसरा, पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, ये बात गलत है, राइट। पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक रूप से अग्रणी चावल उत्पादक था, लेकिन व्यापक से खेती के रूप में यहाँ पर आधुनिक तकनीकों के कारण छत्तीसगढ़ और हाल ही में उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में उत्पादन के मामले में इसे पीछे छोड़ दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा भी है, ठीक है। तो याद रखना है, तीसरा आंसर गलत होगा। 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हवाई द्वीप समूह का मौना लोआ एक सील्ड ज्वालामुखी है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, मौना लोआ हवाई में स्थित आयरन और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना है। माउंट वेसुवियस एक अभिसरण प्लेट सीमा पर स्थित है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात देखते हैं, मध्य महासागरीय रीच जो है इसके किनारे ज्वालामुखी समानता पाए जाते हैं, ये बात हमारी करेक्ट। तीनों बातें क्या है? 81 की करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, चंबल नदी मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की इटावा यमुना नदी से मिलती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, राइट। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये भी करेक्ट है। तीसरा, स्वर्ण रेखा नदी अरब सागर में गिरती है ना। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि स्वर्ण रेखा जो है ये नदी झारखंड के रांची पठार से निकलती है और उड़ीसा के पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में। इसके जलग्रहण क्षेत्र में सोने की मौजूदगी करने पर इसका नाम स्वर्ण रेखा भी रखा पड़ा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित पर्वतमालाओं को उनके जो हमारे महाद्वीप हैं उनके हिसाब से यहाँ पर मिलान करना है, देखते मैच करके। पहला, ड्रेकेंसबर्ग है ना, हो जाएगा अफ्रीका में। एंडीज दक्षिण अमेरिका 2 नंबर में, ठीक है। और आल्पस तीसरे नंबर पे यूरोप, और रॉकीज आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका पहला। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 83 का जो हमारा हो जाएगा, ये ए नंबर यहाँ से सही मैच कर रहा है, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। उत्तर प्रदेश के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। पहली बात क्या होगी?
पहली बात यहाँ से इसका जो है ये करेक्ट हो जाएगी। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट जिले में स्थित है। ठीक है, ये राज्य के जो दक्षिणी भाग है उसमें गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यहाँ पर सीमा बनाती है। यह मुख्यतः बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी होती है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। सेकंड बात, गोमती नदी यमुना की सहायक नदी है, ये बात इसकी गलत है ना, क्योंकि गोमती नदी वास्तव में गंगा की सहायक नदी ना कि यमुना की। इसका उद्गम मैंने कल बताया था, इसका उद्गम पीलीभीत जिले में होता है और ये लखनऊ से होकर बहती है और यहाँ पर गाजीपुर के निकट जो है सैदपुर कैथी उसमें गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से लगती है और किसी से नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। भूटान की सीमाएं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से नहीं। आंसर पूछे सही कौन सा, तो केवल एक सही है, 84 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, कथन ए और कारण आर, व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, कोरियोलिस बल के कारण वायु जो होती है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता है। इसी कारण उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दोनों विश्व रेखा से और झुककर पश्चिम की ओर पर मुड़ जाती है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से इसका, इसकी व्याख्या भी करा तो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 86 है, निम्नलिखित वेटलैंड्स को उनके संबंधित राज्य के हिसाब से विचार करना है। देखते हैं इसको 86 को। सुरेंसर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो होगा जम्मू कश्मीर में होगा। हरिके पंजाब, राइट, सेकंड बात होगी, सेकंड सही है। ठीक है, पंजाब यहाँ पर है, जो तरन तारण जिला है उसमें। अष्टमुडी केरला, बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है, तो करेक्ट है। हमारा जिला कौन सा होगा इसमें, कोल्लम जिला केरल में। रुद्र सागर पश्चिम बंगाल, रुद्र सागर यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिपुरा में ना कि पश्चिम बंगाल में है ना, ये गलत हो जाएगा त्रिपुरा। तो आंसर क्या है, पूछा क्या है, सही जोड़े बताने ना, कौन सा सही जोड़े, तो आंसर होगा 2 और 3 है ना, 2 और 3 डी यहाँ से 86 का करेक्ट आंसर है। राइट, आगे देखते हैं 86 का 2 और 3 सही है, पूछा सही पूछा था ना। अच्छा, से पूछा इसमें सही से मेल नहीं खाते हैं, देखो ध्यान देखना है, सही से मेल मतलब कौन सा गलत है इसमें। राइट, अगर देखो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से सही पूछा है तो आप ये मारते डी, अगर यहाँ से गलत पूछा है तो गलत आप मार सकते हो 1 और 4, 1 और 4 किसमें, बी नंबर में। ठीक है, याद रखना है। देखो यहाँ से देखो ये चीज़ आपको, ये जो ऊपर लिखा है जो मिलान कर रहा है मैचिंग, ये आपकी सही होनी चाहिए। राइट, कभी कभी स्टेटमेंट में थोड़ा सा गलत हो जाता है पढ़ने में, तो आपको ये याद रखना है जब एग्जाम हॉल में दोगे पेपर तो स्टेटमेंट जो पढ़ोगे वो गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके जो है इनको एक बार ध्यान से पढ़ लो, सही पूछता तो डी और गलत पूछा तो बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कथन ए और कारण, यदि भारत में ग्रामीण शहरी पलायन की झुग्गियों का जो वृद्धि है, क्या एक प्रमुख कारण है इसका। ठीक है, भारत में ग्रामीण शहरी जो पलायन है झुग्गी की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर 87 का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। राइट, दूसरा, भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों की अधिशेष किफ़ायती आवास उपलब्ध हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि वास्तव में भारत में शहरी क्षेत्रों में विशेषकर निम्न आय के वर्ग जो प्रवासी होते हैं उनके लिए आवास न तो किफ़ायती है और न ही पर्याप्त है। विशेषकर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगर जो किफ़ायती आवास है उसकी भारी कमी है यहाँ पर, और जमीन की कीमतें अधिक होने पर यहाँ पर किराए में विकल्प सीमित होने के कारण यहाँ पर लोग प्रवासी अवैध कॉलोनियों को, झुग्गियों को लेकर यहाँ पर अवस्थित जो परिस्थिति उसमें रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 87 का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 88 नंबर, निम्नलिखित में से शहरी विकास योजना को उनके प्रारंभ में क्रम में व्यवस्थित करना है, प्रारंभ के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहला होगा यहाँ से आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है ना, 2005 में प्रारंभ किया गया था, तो पहला हमारा तीसरा हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये 2013 में, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013 में। उसके बाद क्या है, तीसरा और चौथा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका होगा अटल मिशन फॉर जो रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमरूत जिसको बोलते हैं, 2015 में है ना। इसके तहत क्या था, इसके तहत यहाँ पर जो था कि प्रत्येक घर तक नल को, मतलब जल का नल, यहाँ पर नल का जल पहुँचाना और सीवरेज सेवाएं है ना, ये सब चीज़ को यहाँ पर सही करना है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये स्टार्ट किया गया था 2015 में। अमरूत 2 नंबर। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन आपका 2015 में आया था ये भी। राइट, तो ये इसके बाद आया था स्मार्ट सिटी मिशन, तो यहाँ तो हो जाएगा 2015 भी।
तो 1 सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। सी यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर है। 89 देखते हैं। कथन ए और कारण आर। भारत के अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग कोयला और लौह अयस्क खदानों के पास स्थित होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, ये उद्योग संसाधन उन्मुख होते हैं और शहरी क्षेत्रों के निकट स्थित होना इनकी प्राथमिकता होती है। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो शहरी हमारे क्षेत्र हैं उसके पास स्थित होना ये पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका स्थान गलत, क्योंकि इनका जो स्थान है ये कच्चे माल की यहाँ पर जो निकटता जहाँ पर होती है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, ना कि शहरी वजह। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। तो आंसर हमारा सिर्फ एक करेक्ट है, कारण वाला, कथन वाला। तो आंसर हो जाएगा 89 का सी यहाँ से करेक्ट है। सिर्फ देखो पहला करेक्ट है और दूसरा यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ बोला सिटी की तरफ रहना पसंद करते हैं, तो गलत होगा, क्योंकि सिटी की ओर नहीं, क्योंकि जहाँ पर कच्चे माल की अधिकता होगी वहाँ पर ये उन्मुख होते रहना है ना। तो यहाँ से सी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। यह मानता है कि यहाँ पर खाद्य श्रृंखला जो होती है, खाद्य उत्पादन अंगड़ती प्रगति को बढ़ाता है, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये जनसंख्या वृद्धि की समस्या समाधान के रूप में तकनीकी के नवाचार का समर्थन करता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि माल्थस को मानव नवाचार पर भरोसा नहीं था और उनकी तकनीकी प्रगति समाधान के लिए नहीं देखा जाता था। उन्होंने सकारात्मक नियंत्रण जैसे अकाल, युद्ध, महामारी, है ना, निवारक जो नियंत्रण उसको लेकर के यहाँ पर ये देखा था। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ये बोला कि तकनीकी नवाचार को समर्थन कर, तो ये बात गलत होगी। माल्थस ने विलंबित विवाह और नैतिक संयम जैसे नीति निवारक उपायों को वकालत की थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। 90 का आंसर हो जाएगा 90 नंबर का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 91 91। कथन ए और कारण आर। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से घट रही है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात एकदम यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, कई भारतीय राज्यों में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे आ गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है और इसके यहाँ पर ये व्याख्या भी कर रहा है, राइट। तो आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 92। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड की आकृति चौड़े आधार पर संकरे शीर्ष की हो, उस देश में संभवतः क्या हो सकता है? उस देश में संभवतः यहाँ पर जन्म दर अधिक और निर्भरता अनुपात अधिक होगा। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा? 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ से। एक तो बिहार है ना, 1106, और पश्चिम बंगाल 1029, ठीक है, और केरल 860, उत्तर प्रदेश 828। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश और केरल यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो बचा क्या? 1 4 2 3 यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, 93 का बी मतलब 2 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है। 94 यहाँ से वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर से भिन्न होती है, क्योंकि, है ना, क्यों भिन्न होती है? क्योंकि यहाँ पर जो जन्म मृत्यु और के साथ साथ प्रवास को भी यहाँ पर शामिल करती है ना। ए यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है जो स्थानांतरण कृषि से संबंधित हैं। स्थानांतरण कृषि से संबंधित हैं। पहली बात, इसे काटो और जलाओ तो कृषि भी कहा जाता है। पहली बात करेक्ट है ना। दूसरा, यह आमतौर पर अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका और पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, यह तीव्र गहन कृषि को एक आधुनिक पद्धति है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक पारंपरिक एवं व्यापक कृषि पद्धति है ना कि यहाँ पर आधुनिक पद्धति है, राइट। और इसे श्रम पूंजी की आवश्यकता कम होती है और ये पर्यावरण के लिए यहाँ पर दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हो सकती है, क्योंकि जलाओगे सब करोगे तो पर्यावरण के लिए क्या होगा? हानि होगी। तो यहाँ से 1 2 सिर्फ करेक्ट है। तीसरी बात गलत होगी। आंसर क्या है? पूछा है कि सही यहाँ पर क्या होगा, है ना, सही कथन का चयन करना है। तो 95 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? इसका परिणाम जो प्रत्यक्ष नहीं है ये हो जाएगा बढ़ी हुई, यहाँ पर जो बढ़ी हुई विवर्तनिक गतिविधि है ये। ठीक है, आंसर डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा 96 का। आगे देखते हैं। जो विवर्तनिक गतिविधि होती है ये पृथ्वी की आंतरिक भूगर्भीय प्रक्रिया है। इसका जो वैश्वीकरण से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97। कथन और कारण। कथन दे रखा है जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरणीय प्रवासन में वृद्धि की है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, कथन वाला। दूसरा,
कारण है समुद्र तल में वृद्धि, मरुस्थली और यहाँ पर अत्यधिक मौसम की घटनाएं निवास योग्य क्षेत्रों को कम कर देती हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि जो निवास योग्य उनको कम करेंगी, ये भी बात करेक्ट है। तो पूछे कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही होगा, कौन सी व्याख्या कर रहा है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, ए और आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, देखो कथन दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बात याद रखना है। बातें दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, यहाँ पर ये बात कर रहा था मरुस्थलीकरण को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर बातें सही, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। 98 नंबर है, बंदरगाहों के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। एंट्रीपोर्ट बंदरगाह वह केंद्र होता है जहां वस्तुएं बिना किसी प्रमुख प्रसंस्करण के पुनः निर्यात के आयात की जाती हैं। पहला क्या होगा, पहला 98 के आंसर स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, फेरी बंदरगाह छोटे जलमार्गों को पार यात्रियों के वाहन को जोड़ता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि फेरी ये हमारा होता है, फेरी बंदरगाह यात्रियों और जो वाहन है उसकी अल्प दूरी को जलमार्गों पर पार करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यूके जो डोवर पोर्ट है वो, और पोर्ट ब्लेयर का भारत में। ठीक है, तीसरा आपसे बोल देगा जो पोर्ट ब्लेयर भारत में हमारा पोर्ट है, मतलब पोर्ट ब्लेयर जो हमारा भारत में जो बंदरगाह है, ये किस बंदरगाह के अंतर्गत आता है। एट्रोपोर्ट बंदरगाह, फेरी बंदरगाह या ड्राई पोर्ट बंदरगाह, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट इसी में। इसमें तीसरा बोला है, दो तुम्हारे करेक्ट हो गए। ठीक है, तीसरा है ड्राई पोर्ट शुष्क बंदरगाह स्थल के अंदर स्थित होता है और बिना समुद्री तट के कंटेनर्स परिवहन को मदद करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें हमारी करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा 98 का, क्या होगा 98 का डी। 99 नंबर, निम्नलिखित में से विकास दृष्टिकोण को उनके उद्भव के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं यहाँ से 99 को। पहला हो जाएगा यहाँ से हमारा वृद्धि उन्मुख दृष्टिकोण। वृद्धि जो उन्मुख हमारा दृष्टिकोण है ये 1950 के दशक में देखा गया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ से हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ से पहला बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण। बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण 1970 के दशक में। ठीक है, तो पहला हो गया, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका दूसरा क्षमता दृष्टिकोण। क्षमता दृष्टिकोण हो जाएगा 1980 के दशक में, दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या, सतत विकास दृष्टिकोण 1990। आंसर क्या होगा, आंसर स्टेप से हो जाएगा 99 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है ये वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परीक्षा बांध के संदर्भ में सही है। परीक्षा बांध के बारे में कौन सी बातें सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देखो, परीक्षा बांध एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय बांध है जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से परीक्षा कस्बे के पास यहाँ पर बेतवा नदी पर स्थित है। ये बांध है बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन और महत्वपूर्ण से यहाँ पर भूमिका निभाता है, जो अक्सर जल संकट और सूखे ग्रसित यहाँ पर रहता है। बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो विंध्य क्षेत्र वहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ललितपुर के पास प्रवेश करती है। तो इसे बातें याद रखना है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर, बहुवाक्य प्रश्न। उत्तर प्रदेश की मृदाओं के संबंध में विचार करना है। यहाँ पर भूरी मृदा समान रूप से तराई क्षेत्र में पाई जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय रूप से सुभोटा मृदांश पाई जाती है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से 101 नंबर की है, ये गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बघेलखंड या विंध्याचल में पाई जाती हैं, है ना कि यहाँ पर बुंदेलखंड में, तो गलत हो जाएगा। रे या उसार मृदा क्षारी व बंजर होती है, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर 1-3 करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 101 का। 102 कथन ए कारण आर, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अक्सर सूखे से ग्रसित रहता है। पहली बात क्या होगी, एकदम करेक्ट है। ये हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में मुख्यतः उत्तराखंड और गंगा के तराई क्षेत्र है, ना कि यहाँ पर बुंदेलखंड, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 102 का हो जाएगा सी। 103 मिलान करना है, मैच करते हैं इसको। यमुना का आपको हो जाएगा यहाँ से टोन्स। ठीक है, घाघरा बेतवा, मतलब यहाँ पे गलत मिलान है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा इसमें ए का 3 और बी का 2 होगा घाघरा का बेतवा, है ना, सही है। उसके बाद गंगा आपका हो जाएगा यहाँ से गंडक। ठीक है, सोन आपका हो जाएगा यहाँ से रिहंद, राइट। तो स्टेप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा 103 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, डी का 4 सही मैच किया हम लोगों ने, सी का 1 ये भी सही है, और बी का 2 ये भी सही है, और ए का 3 ये भी सही है ना। तो यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 103 का। 104 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य की सीमाओं के भीतर ही बहती है और गंगा नदी से मिलती है। आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट, ये
गोमती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोमती के बारे में बता चुका हूँ ऊपर भी और कई बार बता भी चुका मैं। 105 गंगा एक्सप्रेस वे पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं गुजरेगा? आंसर हो जाएगा 105 का, ये नहीं गुजरेगा लखनऊ से। ठीक है, याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई 594 594 यहाँ पर किलोमीटर होगी। ये मेरठ बिजौली गांव जो NH 334 से शुरू होकर प्रयागराज झूठापुर जो डाडू गांव है NH 19 वहाँ तक यहाँ पर जाएगा और ये 12 जिलों से होकर गुजरेगा टोटल, याद रखना है आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका जो 105 का डी करेक्ट है। 106 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सोन नदी के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, सोन नदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में विंध्य पठार से होकर बहती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, ये गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत क्योंकि गंगा की यहाँ पर दाएं की सहायक नदी है ना कि बाएं वाली की। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। सोन घाटी लेटेराइट खनिजों के लिए भी जानी जाती है, बात करेक्ट है। आंसर 13 करेक्ट है। 106 का आंसर सी। 107 उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा सही होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में अर्ध शुष्क सेमी एरिड जलवायु पाई जाती है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश राज्य में 8 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैदानों के पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसतन 1100 से 1200 मिलीमीटर तक जो मानसूनी वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 850 से 950 के बीच रहता है। तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। 107 का ए सही है। 108 अपर गंगा नहर प्रणाली के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ये ब्रिटिश काल में अकाल नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 108 नंबर का जो रहेगा पहला, ये करेक्ट है। दूसरा, ये नहर हरिद्वार बैराज से निकलती है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये नहर हरिद्वार बैराज से निकलती है और मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसे जिलों में सिंचाई करती है। तीसरा, इसमें जल संसाधन के समान वितरण के लिए उप नहरों वितरक और यहाँ पर लघु नहरों को बड़ा नेटवर्क बताना है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। 108 का डी यहाँ से सभी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 109 जिलों और उनकी यहाँ पर प्रमुख फसल है उसके बारे में देखना है। लखीमपुर खीरी गन्ना। ठीक है, क्या होगा? पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ललितपुर सोयाबीन, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, और बलिया काला नमक चावल। हाँ, तो यहाँ से जो बलिया है ये यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर काला नमक चावल सुसंगित चावल की किस्म है। अच्छा, काला नमक होगा, है ना, काला नमक नहीं। काला नमक एक सुसंगित चावल की किस्म होती है, प्रणाली है इसकी, जो सिद्धार्थनगर जिले की एक पहचान है, जिसे 2012 में जीआई टैग भी मिला था और बलिया इस चावल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो गलत हो जाएगा। 1-2 करेक्ट है। सही से मैनेज करना है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 109 का। 110 कथन ए कारण आर, उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र निम्न कृषि उत्पादक को दर्शाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये क्षेत्र मुख्यतः कठोर कृष्णीय चट्टानों से निर्मित है और इसे विस्तृत नदी जलोढ़ मिट्टी का अभाव होता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 मैच करना है शहर और यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं तो देखते हैं इसको। पहला, कानपुर भारत का एक प्रमुख चमड़ा और वस्त्र उद्योग केंद्र है, विशेष रूप से जाजमऊ क्षेत्र चमड़ा यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए इकाइयाँ होती हैं इसकी, तो यहाँ से ये सही मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा मुरादाबाद पीतल के लिए, अलीगढ़ तांबे और हार्डवेयर के लिए, हाँ सही है, और अलीगढ़ का ताला फेमस है ना। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, फिरोजाबादी कांच की चूड़ियों के लिए। चारों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 111 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 112 निम्नलिखित नदियों को उनके पश्चिम से पूर्व की दिशा में यहाँ पर मैच करना है, क्या पर कौन सा पश्चिम से पूर्व में, तो आंसर हो जाएगा 112 में मैच करेंगे तो देखो यहाँ से जो मैच करेंगे तो उसके हिसाब से आंसर हमारा पहला आएगा इसमें यमुना। ठीक है, उसके बाद हिंडन 1, उसके बाद गोमती 3, उसके बाद घाघरा 4, मतलब 2, 1, 3, 4 जो हमारा होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ से इसका क्रम है, लिख सकते हो इसके क्रम को। 112 113 नंबर, खनिजों को उनके औद्योगिक उपयोग को सम्मिलित करना है, कौन कौन से इनके उपयोग हैं देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है चूना पत्थर हो जाएगा आपका सीमेंट और निर्माण। ठीक है, यहाँ पर भवन में होते हैं तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। डोलोमाइट आपका हो जाएगा बांदा और सोनभद्र में क्षेत्र में पाया जाता है और इस्पात निर्माण और फ्लेक्सिंग एजेंट के लिए यहाँ पर अग्निरोधक के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका हो जाएगा 4 राइट।
बॉक्साइट एल्युमिनियम उद्योग में, और सिलिका रेत आपका हो जाएगा कांच के सिरेमिक में, राइट, डी का 2 आंसर हो जाएगा हमारा 113 का जो करेक्ट आंसर होगा ये स्टेटमेंट सही है। 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है? इसका जो प्रमुख उद्देश्य नहीं है ये हो जाएगा जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च गति एक्सप्रेस वे का निर्माण करना, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेस वे का निर्माण राज्य की जो आर्थिक जो अधोसंरचना होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, राइट, उसका जो प्रस्ताव के रूप में शामिल इसको नहीं किया गया था, तो ये हमारी बात गलत होगी। 115 नंबर, कथन ए और कारण आर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाल ही में दशकों में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दिल्ली एनसीआर के निकटता की और यहाँ पर जो इसकी आधारभूत विकसित संरचना है उसने क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, कारण वाली, तो दोनों बात करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसके अलावा मुंबई दिल्ली औद्योगिक जो कॉरिडोर है उसकी रक्षा जो औद्योगिक गलियारे हैं उसमें भी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के निवेश को आकर्षित किया है, ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है, ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 116, उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित जो क्षेत्र है उसमें योगदान के जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से आपको बताना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ से पहला हो जाएगा 116 में, पहला यहाँ से आपका होगा ट्यूबवेल, ठीक है, पहला ट्यूबवेल हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा नहरें, तीसरा आपका हो जाएगा तालाब और ड्रिप स्प्रिंकलर, ठीक है, तो तीनों यहाँ से करेक्ट है। 1 2 3 मैच करेंगे तो 1 2 3 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, रेखी जो हमारी बस्ती होती है उसमें सबसे अधिक संभावना किस स्थान पर विकसित होने की होती है? आंसर हो जाएगा 117 का ये सी नंबर, नदी सड़क या घाटी के साथ साथ, है ना। रेखी बस्ती में उस प्रकार की बसावट होती है जिसमें घर अनसंरचनात्मक जो पंक्ति में स्थिर होते हैं और ये प्राय नदी सड़क और रेलवे लाइन की घाटियों के साथ साथ विकसित होते रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप उत्तर भारत में कई गांव नहर सड़कों के साथ साथ यहाँ पर बसे होते हैं और हिमालयी क्षेत्रों घाटियों को लेकर भी सीमित चौड़ाई के साथ देखा जाता है इनको। सी यहाँ से आंसर होगा 17 का। 18, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के मार्ग में नहीं आता है? 118 का डी मिर्जापुर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 119 नंबर है, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसे 1970 में स्थापित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 119 नंबर की ये करेक्ट है। इस टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1986 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसे घोषित किया गया था, ना कि 86 में, गलत हो जाएगा। 1 करेक्ट है, आंसर 119 का ए सही है। 120, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसके संबंधित यहाँ पर जो जिले मिलाना इनको देखते हैं। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका हो जाएगा यहाँ से आगरा, ठीक है, और पटना पश्चिम बिहार एटा, राइट, लाख बहुसी पश्चिम बिहार आपको हो जाएगा यहाँ से कन्नौज, और कतरनिया घाट बहराइच, आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। 120 का ए करेक्ट है। 121 नंबर, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो है 2025 के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। इसमें जो सही कथन है हमारा पहला यहाँ से सही होगा, ये रिपोर्ट भारतीय राज्य के प्रदर्शन को 4 स्तंभ पुलिस न्यायपालिका जेल कानूनी इसमें सहायता पर यहाँ पर मूल्यांकन करेगी, पहली बात सही है। दूसरा, कर्नाटक एकमात्र राज्य था जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में आरक्षण मानकों को पूरा किया और न्याय प्रदर्शन को शीर्ष पर रहा है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात, तेलंगाना 2025 में तेलंगाना 2025 में कारागार ढांचे की कमियों को कारण तीसरे स्थान पर से 11वें स्थान पर खिसक गया, ठीक है। तीसरी बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, बल्कि 11वें से यहाँ पर तीसरे स्थान पर आ गया है, ना कि गिरा है ना, अपोजिट बता दी बात इसकी है, तो ये गलत हो जाएगा। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा टाटा ट्रस्ट और अन्य थिंक टैंक के माध्यम से तैयार की गई है। चौथी बात गलत है क्योंकि यह रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट और यहाँ पर गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, विधि सेंटर ऑफ जो लीगल पॉलिसी है वो और दक्ष यहाँ पर जो पोर्टल था उसके तहत यहाँ पर की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 121 का। पूछा क्या है? इसने पूछा है कौन सा सही है, तो बी बात यहाँ से करेक्ट होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 122, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के संबंध में आपको विचार करना कौन सा सही है। इसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। पहली बात क्या होगी? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये, है ना, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत और
को 2025-26 तक तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना। ठीक है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ये मिशन केवल पारंपरिक वस्त्रों पर केंद्रित होगा। ये गलत है, क्योंकि ये वस्त्र पारंपरिक वस्त्र के साथ साथ जैसे सूती वस्त्र, जूट, इस पर नहीं, बल्कि यहाँ पर गैर बुने हुए भी यहाँ पर जो होते हैं सिंथेटिक कार्यात्मक जो वस्त्र होते हैं उस पर भी केंद्रित होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 1-2 करेक्ट है, ये यहाँ से 22 का करेक्ट आंसर है। 23, वर्ष 2025 में शुरू की गई पीएम युवा 3.0 योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह योजना भारत में युवा साहित्यिक प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये 12 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी, अभी 3 महीने पहले है। ठीक है, ये योजना 25 वर्ष से कम आयु के लेखकों को लेखन प्रकाशन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ये 30 वर्ष से कम आयु को है ना, 25 वर्ष से कम नहीं, ये गलत हो जाएगा। युवा शब्द का पूर्ण रूप से यूथ जो यहाँ पर है अपलिफ्टमेंट बाय आर्ट्स है ना, तो यहाँ से तीसरा ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि युवा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर यंग अपकमिंग एंड जो वर्स्टल ऑथर थे वो है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा इसका, तो गलत हो जाएगा। तो गलत कौन सा है, सही कौन सा है? तो 123 का आंसर हमारा हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है, तो केवल एक सही है ना, एक कहाँ पर है हमारा बी स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में किसी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का सी, अजय कुमार को। ठीक है, यूपीएससी हमारा क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वो होता है जो हमारा किसी आर्टिकल के तहत आएगा है ना, किसी अनुच्छेद के तहत आएगा, उसको बोलते हैं हमारा संवैधानिक। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आया है? 316। ठीक है, और इसकी यहाँ पर जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा पे इसकी नियुक्ति की जाएगी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 316 में के तहत यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 124 का सी करेक्ट है। 125, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 125 का सी, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, 126, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा पर किया गया था ताकि हर बच्चे को स्वास्थ्य, शिक्षा, पहचान, संरक्षण अधिकार मिल सके? आंसर हो जाएगा 126 का डी, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, 127, निम्नलिखित जीआई टैग राज्य की जो जोड़ियाँ उनमें से कौन सा यहाँ पर गलत है बता रहा है वो? गलत स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा 27 का डी, रिंगिनाई पछरा पारंपरिक पोशाक मिजोरम है ना, यहाँ पर मिजोरम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा है ना, मिजोरम गलत है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 128 का सी, पद्मा लक्ष्मी को। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस राज्य में उनकी राज्यपाल की जोड़ी गलत ढंग से मैच खा रही है? आंसर हो जाएगा 129 का यहाँ से डी, केरल एस अब्दुल नजीर है ना, यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये एस अब्दुल नजीर जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, न कि केरल के। वर्ष 2024 से राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल हैं जिन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा 130 का सी, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास जो थी 2025 कहाँ आयोजित की गई थी और इसमें से भारत की किस सैन्य शाखा में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा 131 में सी, विशाखापट्टनम में, और भारतीय सेना ने भाग लिया था इसमें। 132, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरपोल जो है उसके संबंध में सही है? ठीक है, इंटरपोल के बारे में कौन सा सही? पहली बात, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल की स्थापना 1929 में हुई थी, ये गलत है क्योंकि 1923 में हुई थी, 1923 में, ये गलत होगा। किरीबाती वर्ष 2023 में इंटरपोल का 194 जो सदस्य था वो बना था। ठीक है, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो 132 का आंसर सी। 133, 19वें G20 जो नेता हैं उनके शिखर सम्मेलन के बारे में आपको विचार करना है। ये सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति ने किया था। सेकंड बात, तीसरी बात गलत है क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर किया था। ठीक है, राष्ट्रपति ने नहीं। तो आंसर क्या होगा? 1-2 करेक्ट है। पूछा क्या है कि यहाँ पर कौन सा सही है? तो 1 और 2। 134, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया था। पहली बात करेक्ट है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि सिरिल रामाफोसा थे।
ठीक है, सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी जो त्रिनाड और टोबैको के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर ये नहीं थे। इस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी, ये भी बात हमारी करेक्ट है। 9 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस से नमक ट्रेन पर्यटन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई थी, राइट। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट आते हैं अपना पॉइंट लिख सकते हो इसमें। आंसर हो जाएगा, सही पूछा तो 1 और 3, तो 34 का आंसर बी करेक्ट है। 35, भारत के ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था जो 2025 मार्च में शुरू किया गया था? देखो, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भूकंप के बाद मानवीय सहायता है उसकी आपदा से राहत करना, ठीक है। यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर म्यांमार में 7.7 तीव्रता से भूकंप आया था, उसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ में था ये, ठीक है। और यहाँ पर जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी, जैसे क्या क्या आपातकालीन दवाइयों की आपूर्ति करना, ठीक है, खोज और बचाव का अभियान करना, भोजन और चिकित्सा जैसे जो तंबू हैं, मानवीय सहायता प्रदान करना, यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और यहाँ पर जो क्षेत्रीय सहयोग प्रतिबद्धता उसको दर्शाता है। ये रक्षा मंत्रालय, एनडीआरएफ और एमईए मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके समन्वय में यहाँ पर संचालित हुआ था। आंसर 135 का बी करेक्ट हो जाएगा। 136 नीति आयोग के प्रथम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में विचार करना है। पहला यहाँ से इसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा? 136 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, ये सूचकांक वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन पर आधारित है, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, उड़ीसा ने 18 राज्यों में सर्वोच्च स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी हमारी बात करेक्ट है, ठीक है। कितना? 67.8 यहाँ पर रैंक, 67.8 यहाँ पर रैंक है वो प्रदान किया है, ठीक है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है और गोवा तीसरे स्थान पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रमशः 7वां 9वां स्थान पर है, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा हमारा तीनों करेक्ट है, तो 136 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर। 137 निम्नलिखित योजनाओं और उनकी आरंभ वर्ष के युग में उसको बताना कौन सा यहाँ से गलत है। गलत युग में जो हमारा है 137 का, ये हो जाएगा डी पीएम आशा 2017, ये गलत होगी, ठीक है। 12 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी, 2017 में नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंचमृत योजना का उद्देश्य क्या है? जो पंचमृत योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य को कि जो गन्ने की खेती है उसके लिए यहाँ पर तकनीकों को अपनाना, ठीक है। तो क्या होगा? 138 का यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 138 139 नंबर। गूगल ने अपना सबसे बड़ा भारतीय कार्यालय परिसर अनंत किस शहर में खोला है? आंसर हो जाएगा 139 का डी, ये खोला है बेंगलुरु में, ठीक है। मुख्य विशेषता क्या होगी इसकी मुख्य विशेषता होगी क्योंकि यहाँ पर ये हरित वास्तुकला को लेकर के ध्यान करेगा, है ना, आकर्षित करेगा। और स्मार्ट ऑफिस यहाँ पर स्पेस बनाया जाएगा, ठीक है। और एआई अनुसंधान, गूगल क्लाउड और वैश्विक तकनीकी की सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। बेंगलुरु क्यों चुना गया? क्योंकि यहाँ पर ये भारत का टेक हब है और इसका पहल डिजिटल इंडिया, एआई नवाचार और डेवलपर के यहाँ पर इकोसिस्टम को समर्थन देगा, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखनी है। 140 नंबर। 140 है, नासा के पहले मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी जो थे एआई ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी डेविड साल्वेगनी, है ना, गिनिनी, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से देख सकते हो इंग्लिश में साल्वेगिनी, सी। आगे देखते हैं 141। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय ग्रंथ हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्री में शामिल किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का बी, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थे और यहाँ पर कई बार आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर 141 का। 142 मिस वर्ल्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिस वर्ल्ड की 72वीं प्रतियोगिता हैदराबाद, भारत में आयोजित की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसी के विजेता को खिताब जीता था। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी पहली ऐतिहासिक जीत है, ठीक है, याद रखना है। पिछले विजेता क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक गणराज्य से थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर स्कूलों को ताज पहनाया था। थाईलैंड की इस प्रतियोगिता में ये पहली जीत थी, एकदम करेक्ट, मैंने आपको बताया ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 142 का डी करेक्ट है, सभी सही है। 143 वर्ष 2024 में हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 143 का सी, ये विनोद कुमार शुक्ला, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उनकी रचना आम जीवन की सरलता, गहराई और दार्शनिक भावबोध को लेकर ओतप्रोत, इस वजह से इनको दिया गया था ये। इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे कि नौकर की कमीज, जिस पर फिल्म भी बनी थी, ठीक है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसमें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, तो ये सब याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 144। मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का ए, के अनुरुगम और अरुल डी कूच इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 144 का ए। यह पुस्तक संभवतः भारतीय सेना के इतिहास में रणनीतिक युद्धों और जो राष्ट्रभक्ति आधारित प्रेरक घटनाओं को समाहित करती है। ये साहित्यिक योगदान, रक्षा नीति और नेतृत्व कौशल युवाओं में राष्ट्रभक्ति प्रेरित करने को लेकर यहाँ पर आकर्षित की गई थी। आंसर यहाँ से ए करेक्ट होगा। 45 समर्पण दिवस कब मनाया था? आंसर हो जाएगा 145 का बी, 11 फरवरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146। नासा द्वारा प्रस्तावित जो पंच मिशन है, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, किसका अध्ययन करना है? इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर सूर्य के जो हमारे वायुमंडल सौर है और यहाँ पर हवा, उनको यहाँ पर अध्ययन करना, ठीक है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मिशन 4 माइक्रो सैटेलाइट्स के माध्यम से सूर्य की कोरोना की जो हेलियोस्फीयर है उसकी व्यापक अवलोकन करेगा, और ये मिशन सूर्य जो होगा और जो हमारे इसमें जो भविष्यवाणी है उसको करने के लिए तूफान और सौर मिशन को लेकर के विकसित करेगा, जो पृथ्वी के संचार और पावर ग्रिड को भी मैनेज करेगा, ठीक है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 147। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट किस शहर में बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 147 का डी, ये बनाया जा रहा है अयोध्या में, ठीक है। फ्लोटिंग घाट जो मॉड्यूलर तैरता हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है जो पानी के स्तर में अनुसार ऊपर नीचे होता है, जिससे पूरे वर्ष ये प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। ये बाढ़ या जलस्तर गिरने की स्थिति में भी सुलभ रहेगा, राइट। ये जो हमारा परियोजना रहेगी पर्यावरण के अनुकूल है, और धार्मिक उत्सव जैसे रामनवमी, दीपोत्सव के दौरान यहाँ पर बड़ी जो भीड़ को यहाँ पर संभालने में सहायक होगी। तो ये सब बात याद रखनी है। करेक्ट आंसर यहाँ से 147 का डी से होगा। 148 देखते हैं। 30 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकार यहाँ पर घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 148 का से ये सी, मातृत्वावकाश का अधिकार को, ठीक है। 149 हाल ही में चर्चा में रहा कॉस्मोस 482 क्या है? कॉस्मोस 482 है एक सोवियत युग का शुक्र और लैंडर ग्रह। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ से 150। नई दिशा पहल जो है जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनर्प्रणाली में लाने के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी, किस शहर में आरंभ हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 150 का ए, नई दिल्ली में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना ये। तो यहाँ से देखो जो नेक्स्ट है इसका टेस्ट था, इसमें मैंने आपको टेस्ट नंबर 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पूरा कर दिया। ये जो पार्ट 2 था इसके माध्यम से टेस्ट 3 जो पूरा हो गया, ठीक है। कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे 1 से 2 दिन में टेस्ट नंबर 4 को, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। उससे पहले जो फोरम आईएएस का टेस्ट है चल रहा है उसको भी देखेंगे। फोरम आईएएस में यहाँ पर अभी करीब 75 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। उसका जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा, राइट। और वैसे आपका जो टेस्ट है ये 75 क्वेश्चन का होता है, राइट। अभी कुछ टाइम में केजीएस का जो टेस्ट है यूपीपीएससी को भी यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो जितने भी टेस्ट है यूपीपीएससी के हैं वो सब मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, ठीक है। बीपीएससी के कुछ पेपर हैं वो चल रहे हैं, बीपीएससी के भी आप देख सकते हो। बाकी डेली का टारगेट मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहता हूँ, क्या क्या आपको रोज टॉपिक पढ़ना है वो आप डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हो, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके टेलीग्राम पर जुड़ के पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।